उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गन्ना किसानों का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है। शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा चुनावी मैदान में हैं। हालांकि गन्ना मंत्री गन्ना बकाये का सवाल टालते हुए दिख रहे हैं। इस मसले पर गन्ना मंत्री और किसानों के दावे अलग अलग हैं। यहां से हमारे सहयोगी रविचंद्र शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। शामली के टपराना गांव में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ देर बाद सुरेश राणा यहां शहनवाज से मिलने उनके घर पहुंचे। लेकिन शामली की तीनों विधानसभा सीटों पर गन्ना मंत्री के लिए गन्ने का बकाया भुगतान सिरदर्द साबित हो रहा है। जब सुरेश राणा से गन्ना भुगतान का सवाल होता है तो शामली छोड़कर बाकी सूबे का उदाहरण देने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। फिर 12 में सपा की सरकार आई, 5 वर्षों में 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ। योगी सरकार ने 5 सालों में 1,55,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सर, आपके विधानसभा की क्या हालत है? अभी कितना भुगतान हुआ है? हमारी विधानसभा का आज लगभग 100% भुगतान करने की ओर हम अग्रसर हैं। पुराना नया शुरू करा देंगे। विधायक साहब ने हमारे गांव में 2 काम करे गई है। एक तो दिर्जे के बाहर स्कूल के आगे तर वो करा 40 मीटर सीसी है। एक हमने करा कहीं वो भी तकी टुकड़ा। लेकिन जब मंत्री गन्ना भुगतान पर घिरने लगे तो उन्हें गांव के प्रधान याद आए। प्रधान जी ने साफ किया कि पिछले साल अप्रैल तक का ही भुगतान हुआ है। अभी शामली में आज ही कितने दिन का है आज प्रधान जी? शामली 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल पिछले साल। अरे भाई ये तो साल का पूरा साल चलता था सीजन में। मंत्री जी के गाड़ियों का काफिला निकला तो हमने गन्ना किसानों की ओर रुख किया। सुनिए गन्ना किसानों के भुगतान की कहानी उन्हीं के जुबानी। गन्ने के भुगतान की हालत है, पिछले पेराई सीजन का 2 महीने का रहा और इस सीजन में जो मान लो तीसरा महीना होगा, 5 महीने का रहा, 3 महीने का अगला और 2 का पिछला। तो हमारा मानना जो है कि जैसा बाकी है हाँ, 5 महीने का। मंत्री का जो अपना मिल है उस पर 100 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का भुगतान बकाया है और 150 करोड़ का इस वर्ष का हो चुका है। तो गन्ना मंत्री तो है यहाँ के, तो गन्ना मंत्री तो ये कह दे नवो गांडा जी प्रधान गांडा। हाँ, मंत्री जी के नहीं कह दे, यहाँ के नहीं रहते पीछे से फूल की खेती करो और हमारे मिल में फूल की खेती करो। हाँ, गांडा ना वो फूल की खेती करो। शामली की 3 विधानसभा सीटों पर 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार गन्ना भुगतान विपक्षियों के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है। सुरेश राणा के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली भी इसे मुद्दा बता रहे हैं। हमारा जो है देखिए मेनली जो है किसानों का मुद्दा है। किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, मिलों पे बकाया चला आ रहा है। पिछले साल का भी हमारे थाने भवन मिल पे बकाया, इस साल का भी, पिछले साल का भी पूरा नहीं कर पाया। नया सीजन शुरू हो गया है और खाद इतने महंगे हैं, उपलब्धता नहीं है। डीजल जो है आसमान छू रहा है। मतलब बहुत बुरे हालात हैं और हम जो है अपने गरीब के, मजदूर के शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। जब तक किसानों के भुगतान को नियमित नहीं किया जाएगा, हर चुनाव में सियासत के लिए ये मुद्दा कील की तरह चुभता रहेगा। शामली से शहनवाज और सतीश कुमार राम के साथ रविचंद्र शुक्ला, NDTV इंडिया।